अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम पर जमात शशुम मजमून रियाजी सबक नंबर 16 ज़ोरबतुल अज़ला मशक नंबर 37 और 38। प्यारे बच्चों, मेरे पर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं आज का मशक नंबर 37। बहुत ही आसान है बच्चों। ज़िल की शक्लों का मुशाहिदा कीजिए और उनके नाम लिखिए। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, अभी तक आपने मुरब्बा देखा था, मुसल्लस देखा था, मुस्ततील देखा था। अब यहाँ पर आपको उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर देखना है। जैसे अगर ऐसी कोई शक्ल आपके सामने हो जिसमें 5 ज़िले दिए जाएँ, जैसे यहाँ पे अभी आपके सामने जो शक्ल बनी है पहले सवाल में, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 ज़िले हैं। तो ऐसी कोई भी शक्ल जिसमें 5 ज़िले हों उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मुखम्मस। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको देखिए 6 ज़िले वाली शक्ल दिया है, यहाँ पे 6 ज़िले हैं। जब 6 ज़िले होंगे तो उसको हम कहते हैं मुसद्दस। 6 ज़िलों वाली शक्ल को मुसद्दस कहते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ऐसा एक शक्ल है जिसमें आप अगर ज़िलों को गिनें तो आपको 7 ज़िले दिए गए हैं। तो ऐसी शक्ल जिसमें 7 अलग अलग ज़िले हों उसको हम कहते हैं मुसब्बा। और एक ऐसी शक्ल जिसमें 8 ज़िले हों उसको हम कहते हैं मुस्मन। ठीक है। अब आप याद रखेंगे, 5 ज़िलों वाली शक्ल को मुखम्मस कहते हैं, 6 ज़िलों वाली शक्ल को मुसद्दस कहते हैं, 7 ज़िलों वाली शक्ल को मुसब्बा कहते हैं और 8 ज़िलों वाली शक्ल को मुस्मन कहते हैं। मशक नंबर 37 में बस एक इतना ही था। अब हम आते हैं मशक नंबर 38 में। यहाँ पर आपके सामने एक ज़ोरबतुल अज़ला दिया गया है, XYZW। ठीक है। इसकी बिना पर कुछ सवालात आपको पूछे गए हैं। जैसे सवाल नंबर 1 है, मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखिए। अब मुकाबिल किसको कहते हैं? यहाँ पे आपको दिया गया है XYZW। अब मुकाबिल यानी आप कह सकते हैं मुकाबिल यानी मुकाबला, मुकाबला मतलब सामने वाला। तो अब आमने सामने वाले ज़ाविये यहाँ पर कौन से हैं? तो यहाँ देखें, X के बाजू में Y है, Y के बाजू में Z है, Z के बाजू में W है और W के बाजू में X है। तो ये आजू बाजू वाले हैं। हमको आजू बाजू वाले नहीं बल्कि कौन से चाहिए हैं? मुकाबिल के। तो मुकाबिल में कौन है? तो जैसे हम देखें यहाँ पे Z के मुकाबिल में यानी सामने में X है, ऐसे ही Y के मुकाबिल में W है। तो हम लिख सकते हैं कि X और Z मुकाबिल के ज़ाविये हैं, जवाब नंबर 1 है। और फिर इसी तरीके से W और Y यानी ज़ाविया W ज़ाविया Y मुकाबिल के ज़ाविये हैं और ज़ाविया X और ज़ाविया Z मुकाबिल के ज़ाविये हैं। यहाँ पे जैसा पहला सवाल था। फिर दूसरा सवाल है, मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ियाँ लिखिए। अब ऐसे कौन से ज़िले हैं जो मुकाबिल में हैं आमने सामने? जैसे यहाँ पे एक ज़िला XY है, दूसरा YZ है, तीसरा ZW है और चौथा XW है। अब यहाँ भी पूछा है मुकाबिल। जैसे हम बोलेंगे XY, ये एक ज़िला है तो इसके सामने वाला कौन सा है? तो हम कह सकते हैं WZ, इसके सामने वाला WZ है ना, ज़िला XY और ज़िला WZ। इसी तरीके से दूसरा कौन सा है? तो ज़िला YZ, इसके सामने में है ज़िला XW। ये मुकाबिल के ज़िले हो गए। ठीक है बच्चों। अब तीसरा सवाल है आपके सामने, मुत्तसिला ज़िलों की जोड़ियाँ लिखिए। अब ये लफ्ज़ जो मुत्तसिला है, मुत्तसिला बना हुआ है मुत्तसिल से। मुत्तसिल मतलब बाजू वाला, चिपका हुआ। तो अब आजू बाजू वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए, अभी मैंने बताया XY के बाजू में YZ है, YZ के बाजू में ZW है, ZW के बाजू में XW है, XW के बाजू में XY है। मतलब बाजू वाले ज़िले कौन से हैं? तो हम पहले लिख सकते हैं ज़िला XY और ज़िला YZ। देखिए ये आजू बाजू वाले ज़िले हैं। फिर मैं लिख सकता हूँ ज़िला WZ, दिख रहा है ये W और ये Z, ये WZ जो बराबर है किसके बाजू में है? XW के। ठीक है। इस तरीके से हम और भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही लिखा है, यहाँ पे 4 जोड़ियाँ बन सकती हैं। चौथा सवाल है, मुतवातिर ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखिए। अब जो लफ्ज़ जो मुतवातर है, ये लगातार आने वाला ज़ाविया है ना, ऐसे ज़ाविये जो लगातार हैं, लगातार मतलब आजू बाजू वाले। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया X के बाजू में Y है, ठीक है, फिर Y के बाजू में Z है, ऐसे ही Z के बाजू में W है और W के बाजू में X है। तो ये लगातार आने वाले ज़ाविये हैं, मुतवातर एक के बाद एक। ठीक है। फिर 5वां सवाल हमारे पास है, ज़ोरबतुल अज़ला के वितरों के नाम लिखिए।
वित्र किसको कहते हैं? तो 4 ज़िले से घिरी हुई शक्ल के अंदर जब मुकाबिल के नुक्तों को मिलाते हैं तो बनता है वित्र। यानी कि यहाँ पे देखो x और z को मिलाएंगे तो ये एक वित्र बनेगा, और फिर w और y को मिलाएंगे तो ये एक वित्र बनेगा। तो हम कह सकते हैं पहला वित्र जो है वो xz है और दूसरा वित्र जो है वो yw है। ठीक है। फिर छठा सवाल हमारे पास है ज़ुरबतुल अदला के नाम मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखिए। जैसे भी सवाल में पहले ही दे दिया x y z w, एक तरीके से उसने पढ़ दिया x y z w। और आप इसको कैसे कैसे पढ़ सकते हैं? तो हम पढ़ सकते हैं, देखिए w z y x ऐसे पढ़ सकते हैं। और हम कैसे पढ़ सकते हैं? x y z w जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है। और कैसे पढ़ सकते हैं? तो x w z y ऐसे पढ़ सकते हैं। आप कहीं से भी शुरुआत करके कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास कई नाम ऐसे आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है खाली चौकोन में कसीरुल अज़ला के ज़िलों की तादाद लिखिए। अभी जैसे आपने 37 में लिखा था, आपको सवाल नंबर 37 में क्या दिया था? शक्ल बना कर दिया था, नाम पूछा था। अब यहाँ आपको नाम दे दिया है, शक्ल पूछ रहा है। जैसे ज़िलों की तादाद और नाम। ज़ुरबतुल अदला, ज़ुरबतुल अदला किसको कहते हैं? जिसके अंदर 4 ज़िले होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ऐसी कोई भी शक्ल जिसमें 4 ज़िले होंगे वो ज़ुरबतुल अदला। अब मसमन किसको कहेंगे? अभी हमने 37 में किया था। मसमन किसको कहते हैं? तो ऐसा शक्ल जिसमें 8 ज़िले होते हैं। ठीक है। फिर मुखम्मस है, मुखम्मस भी अभी हमने 37 में किया था। मुखम्मस किसको कहते हैं? ऐसी शक्ल जिसमें 5 ज़िले होते हैं। फिर ऐसे ही मुसब्बा भी हमने 37 में देखा था कि ऐसी शक्ल जिसके अंदर 7 ज़िले होते हैं। ऐसे ही मुसद्दस भी हमने मशक नंबर 37 में देखा था, ऐसी शक्ल जिसके अंदर 6 ज़िले होते हैं वो मुसद्दस कहलाता है। इस तरीके से हम बहुत सारी अशकाल अपने माहौल में भी देखते हैं। ठीक है। जैसे लूडो की गोटी है 4 ज़िले वाली, फिर इसके बाद में स्टार है ना, फिर अपना आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, कोन बनता है। ऐसे ही आप पिरामिड देखते हैं, अहराम की तरह होता है, उसमें 5 ज़िले होते हैं वगैरह वगैरह। अब ऐसे ही बोलता है अपने माहौल में दिखाई देने वाली कसीरुल अज़ला शक्लों की मिसालें तलाश कीजिए और उनकी शक्लें बनाइए। अपने माहौल में आपको कौन कौन सी शक्लें ऐसी दिखती हैं जो कसीरुल अज़ला यानी 1, 2 से 4 से ज़ायद अशकाल वाली हों? आपको ढूंढना है और ये खुद से करना है। ऐसे ही सवाल नंबर 4 भी आपको खुद से करना है। जैसे मुख्तलिफ़ फूलों की पंखुड़ियाँ लेना है, इनके सिरों को लकीरों से मिला देना, मतलब इनके पॉइंट्स को आपस में लकीरों से मिलाना है, लकीर खींच खींच के, जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 5 में दिया गया है। और फिर उनके अंदर शक्लें बनाना है और उनकी तादाद लिखना है। जैसे यहाँ पर एक कसीर ज़िले शक्ल दी गई है, इसमें भी क्या किया, देखो पॉइंट को मिलाया गया है। तो इस तरीके से क्या बन रहा है, इसमें मुसल्लस बन रहा है। तो इसमें बोलता है कि इसमें इस तरह पे बने तय कीजिए कि इसके तमाम जावियों की पैमाइशों की जमा कितनी होगी। अब मतलब जैसे एक मुसल्लस हो, यहाँ कितने मुसल्लस हो गए? अभी हम लोग देखें यहाँ पर, यहाँ मुसल्लस कितने हैं? अभी आप देखिए यहाँ पे मुसल्लस ये 1 हो गया, ये मुसल्लस 2 हो गया, ये मुसल्लस 3 हो गया और ये मुसल्लस 4 हो गया। अब हम जानते हैं कि एक मुसल्लस के अंदर कितने ज़ाविये होते हैं? 3 होते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 ज़ाविये हैं, जैसे यहाँ पे एक ज़ाविया ये है, दूसरा, तीसरा, ये 3 ज़ाविये हो, कितनी पैमाइश हो गई? 180। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 180। ऐसे ये 1 2 3, यहाँ पर भी 180, ये भी 1 2 3 180। तो अब ये बोलता है कि इस शक्ल की पूरी ज़ावियों की पैमाइशों का मजमूआ कितना हो गया? तो आप खाली क्या करेंगे, 180 को क्या कर देंगे, इसको 4 से ज़रब कर देंगे, तो आपको जवाब मिल जाएगा 720 डिग्री। यानी इस शक्ल की जो पैमाइश है वो कितनी होगी? 720 डिग्री होगी। ठीक है। इसी तरीके से हम और भी सवालात हल कर सकते हैं बच्चों। ये था आपका मशक नंबर 37 और 38। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।